नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। प्रदेश में महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों से समर्पित होकर काम करने को कहा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने कहा, हर गांव और ढाणी तक पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश में होली का उल्लास, रेलवे त्योहारों के मद्देनजर विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की थीम है नारी शक्ति से विकसित भारत। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह के सदस्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं भाग लेगी। इसके साथ ही शी बिल्ड्स भारत हैशटैग के साथ एक सोशल मीडिया अभियान भी चलाया जा रहा है। महिला दिवस को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह दिन महिलाओं के बहुमुखी विकास पर चर्चा करने और बाधाओं को समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें एक अवसर देता है जब हम उनके चहुमुखी विकास का उत्सव मनाएं और साथ ही साथ यह संकल्प भी ले कि उनके विकास की यात्रा में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सामूहिक रूप से दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जैसलमेर में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महिलाओं को सम्मानित किया गया। झुंझुनू के पिलानी स्थित CSIR सीरी में खेल प्रतियोगिता रखी गई। इसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना था। इसमें वॉकेथॉन के अलावा टेबल टेनिस और क्रिकेट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। पाली के सोजत में कार्यशाला आयोजित कर महिलाओं को उनके हितों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी कड़ी में जोधपुर में कल महिला दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं को 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज की ओर से निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि महिलाएं साधारण और एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा में यात्रा कर इस सुविधा का लाभ ले सकती है। वहीं महिलाएं इस दिन स्मारकों और संग्रहालयों का मुफ्त भ्रमण भी कर सकेंगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को समर्पित होकर प्रयास करने को कहा है। श्री बागड़े ने आज जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने क्षेत्रीय विकास और सामुदायिक उत्थान की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल को जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी गई। राज्यपाल का आज एक निजी समारोह में शिरकत का कार्यक्रम है। कल वे जैसलमेर जाएंगे तथा सीमा सुरक्षा बल की चौकियों का दौरा कर जवानों से मुलाकात करेंगे। युवाओं को अपराध से बचाने के लिए पुलिस सामाजिक सरोकार का अभियान चलाएगी। जयपुर रेंज के IG अजय पाल लांबा ने ये नवाचार किया है। उन्होंने आज झुंझुनू में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान श्री लांबा ने बताया कि अभियान के तहत सभी अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से संवाद कर उन्हें अपराध की तरफ नहीं जाने के लिए प्रेरित करेंगे। जो भी यूथ अपराध में शामिल होता है उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए तमाम स्कूल कॉलेजेस में जाके यूथ के साथ वार्ता की जाए, उनको संवेदनशील किया जाए इस तरह के अपराधियों से दूर रहने के लिए, अपराधियों से दूर रहने के लिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया से इनको भी एक्टिवेट किया गया है कि अपराधियों के जो भी फॉलोअर्स जो ही वो फॉलो करते हैं तभी से उनको काउंसलिंग करने की जरूरत हो तो काउंसलिंग करें, उनके पेरेंट्स के साथ बैठा के काउंसलिंग की जाए ताकि वो अपराध के महिमा मंडल से दूर रहे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव अमित यादव ने कहा कि सरकारी सेवा का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना है।
श्री यादव ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। सचिव ने कहा कि लोक सेवकों द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई राष्ट्र की प्रगति में योगदान देती है। ये कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों के बीच खुली चर्चा, टीम वर्क और व्यवहारिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR-जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने कहा है कि प्रत्येक गांव ढाणी तक पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न जल परियोजनाओं के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर पेयजल कनेक्शन देने का काम किया है। वे विधानसभा में विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन में विभाग की 118 अरब 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई। जलदाय मंत्री ने कहा कि राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज एक्ट 2025 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसमें जल के दुरुपयोग करने वाले और अवैध जल कनेक्शनों पर सख्ती से कार्रवाई के प्रावधान रखे गए हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए सजगता से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिक समस्या वाले जिलों में इसके लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। साथ ही अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। श्री बेडम ने कहा कि राज्य सरकार नशे के प्रभावी रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है। उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में लगी आग को देखते हुए अभ्यारण्य और बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पिछले 3 दिनों से लगी आग आज सुबह और भड़क गई। तेज हवाओं के कारण ये आग लगभग 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई है। 22 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर 140 से ज्यादा वन, दमकल और पुलिसकर्मी तैनात हैं। रिहायशी इलाकों को आग से बचाने के लिए क्षेत्र के 6 घर खाली करवाए गए हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने प्रभावित इलाके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबू रोड में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया संदेश में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आज तड़के सिरोही में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर किवरली के पास एक कार और ट्रोले की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कार में सवार ये सभी लोग जालौर के रहने वाले थे और अहमदाबाद से वापस लौट रहे थे। आज नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया जा रहा है। ये दिन दंत चिकित्सकों के योगदान को सम्मान देने और दांतों की देखभाल के प्रति हर साल 6 मार्च को मनाया जाता है। जयपुर के दंत चिकित्सक डॉक्टर जतिन मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि धूम्रपान और तंबाकू सेवन से दांतों और मुंह में कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे बिना ब्रश करे रात को ना सोएं, कुछ भी खाने के बाद पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें, दर्द नहीं होने पर भी प्रत्येक वर्ष नियम से चेकअप कराएं, तंबाकू से उचित दूरी बनाकर चलें, क्योंकि तंबाकू खाने से दांतों और मसूड़ों को बहुत नुकसान होता है। दांतों में सड़न, दांतों का गिरना और मसूड़ों का रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। मसूड़े काले होने लगते हैं, मुंह से खराब स्वाद और सांसों से दुर्गंध आने लगती है। तंबाकू का सेवन करने से कैंसर हो जाता है, इसीलिए तंबाकू से दूरी बना लेनी चाहिए। प्रदेश भर में होली का उल्लास नजर आने लगा है। जगह जगह फाग का रंग छाया हुआ है। मंदिरों और घरों में होली उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में कल से होली उत्सव शुरू हो रहा है। 9 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव में 100 से ज्यादा कलाकार भजनों और शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति देंगे। 10 और 11 मार्च को फूलों की होली खेली जाएगी। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से 9 मार्च से ब्रज क्षेत्र में होली महोत्सव के आयोजन होंगे। 9 मार्च को डीग, 10 को कामा और 11 मार्च को भरतपुर में उत्सव मनाया जाएगा। पाली में इन दिनों होली गीतों और गैर नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र चंग तैयार किए जा रहे हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया कि फागुन के शुरू होने के साथ ही जिले में होली उत्सव मनाए जाते हैं और चंग की थाप पर नृत्य किया जाता है। दुकानों पर चंग कारीगरों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। चंग को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न रंगों से सजाया जा रहा है। विशेष प्रकार का लेपन किया जाता है। इसको हाथ से और एक विशेष प्रकार के यंत्र से बजाया जाता है। मुख्यतः पाली में तैयार हो रहे चंग बेंगलुरु, मद्रास, पुणे, बम्बई तक बिकने के लिए जाते हैं। फाग माह से प्रारंभ होकर शीतला सप्तमी तक चंग पर गीत और नृत्य किए जाते हैं। जिले के अहुआ में आजादी के इतिहास में चंग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी चंग पर ढोल बाजे, चंग बाजे, भेटो बाजे गीतों को गाया जाता है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे 6 विशेष ट्रेनें चलाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ये निर्णय लिया गया है। होली पर्व और छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए 6 स्पेशल ट्रेनों का संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी किया जा रहा है। 4 स्पेशल ट्रेन हैं जो कि खातीपुरा से चलाई जाएगी, जो कि खातीपुरा से वलसाड़, खातीपुरा से मुंबई, खातीपुरा से गोरखपुर और खातीपुरा से हावड़ा के लिए प्रस्थान करेगी। इसी तरह से 2 और स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो कि बांद्रा टर्मिनस से बीकानेर के लिए चलाई जाएगी और काचीगुड़ा से मदार अजमेर के लिए चलाई जाएगी। इन सारे स्पेशल ट्रेनों का संचालन जो है गाड़ियों की स्थिति के अनुसार से कर रहे हैं और जोनल रेलवे से और बात कर रहे हैं और भी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो स्पेशल ट्रेनों का संचालन या कोच में अतिरिक्त डिब्बों की बढ़ोतरी भी की जाएगी। यात्री से अनुरोध रहेगा कि कृपया इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लाभ उठाएं और उचित टिकट लेकर ही सफर करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के गिव अप अभियान के तहत पाली जिले में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने नाम स्वेच्छा से हटा लिए हैं। जिला रसद अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि अब तक 4,500 से ज्यादा परिवारों के करीब 20,000 सदस्यों ने अपने नाम वापस लिए हैं। उन्होंने बताया कि अभियान को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। प्रदेश में महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों से समर्पित होकर काम करने को कहा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने कहा, हर गांव और ढाणी तक पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। और प्रदेश में होली का उल्लास चरम पर है। रेलवे त्योहारों के मद्देनजर विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।